नहीं हो, इसलिए अब तक यहाँ खड़ी हो। तुम्हें पता भी है मैंने कितने पापड़ बेले हैं इस रिश्ते के लिए, ताकि हमारे बगीचे के सारे रबर अगले 100 साल तक सेठिया टायर्स खरीदते रहे। इस एक रिश्ते से ठाकुर सिर्फ इस गांव का नहीं बल्कि गाजियाबाद का सबसे बड़ा और ताकतवर खानदान बन जाएंगे, और रबर डीलर भी। और यहाँ तुम मुझे अपनी बेटी के आंसू गिरा रही हो। मेकअप के 2 ब्रश लगेंगे तो आंसू छुप जाएंगे, समझ गई? जितनी हिम्मत जुटाकर तनुश्री अपने ताऊजी के सामने अपनी गलती कबूलने आई थी, उतना ही डर अब उसके दिल में बैठ गया था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि सुजान ठाकुर उसे उसकी गलती की इतनी बड़ी सजा दे सकते हैं। रुद्र, अब मैं क्या करूं? पहले दुल्हन की कजिन का मेकअप, फिर चाची का। अब तक दुल्हन तक पहुंच ही नहीं पाई हूं। एक बात याद रखना केसर, 20 साल में पहली बार मौका मिला है बदला लेने का। मेरे लिए न सही, मेरे बाप के लिए तुम्हें यह करना होगा। तभी किसी ने कहा कि बारात निकल चुकी है होटल से। ये सुनते ही सब दुल्हन को ढूंढने लगे, लेकिन शिवांगी का कोई अता पता नहीं था। न रूम में, न बाथरूम, न बालकनी। और 10 मिनट बाद सबको समझ आ गया था, दुल्हन गायब है। घर में नहीं है मतलब? कहाँ गई शिवांगी? शादी में बस 1 घंटा बचा है, सच बता, तूने तो कुछ नहीं किया ना? सुजाता रोते रोते कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वहां कोई था जिसे पता था कि शिवांगी के ऐसे अचानक गायब होने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। वो थी तनु, और वो शिवांगी को ढूंढने निकल गई। ताऊजी का बदला दीदी से लेने के लिए क्या किया उसके साथ? कौन सा बदला? मुझे खाना भी नहीं मिल रहा बाहर। हाँ, चोरी कर रहा था। जब घर वाले पैसे नहीं देते तो यही रास्ता अपनाना पड़ता है। लेकिन शिवांगी कहाँ गई मुझे नहीं पता। सच में नहीं मालूम रुद्र, पूरा घर उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वो लड़की जैसे हवा में कहीं गायब हो गई है। शिवांगी की चिट्ठी मिली है, उसके बिस्तर के नीचे थी। लिखावट भी उसी की है। चिट्ठी पढ़ो रमा। पापा, मुझे माफ कीजिए। पिंजरे में बन जाती तो आपके दिए नाम का अपमान हो जाता। इसलिए जा रही हूं मैं अपने सपने पूरे करने। एयर होस्टेस बनकर ही वापस आऊंगी, तब शायद आप मुझे माफ कर पाएंगे। भैया, भैया, मैंने पैदी। भैया, दूल्हे की चाची से माफी मांग लेते हैं। बारात आने से पहले ही बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हमारी बिजनेस डील कैंसिल हो जाए ये अच्छा रहेगा? नहीं विजन, ये शादी तो होकर रहेगी। कैसे? ये तो हमारी तनुश्री है। रमा जैसे ही पहचानती है, विजन उसे चुप करा देता है, लेकिन एक मां का दिल कैसे माने। खबरदार, जरूरत पड़ी तो तुम्हें कुएं में डालकर भी ये शादी पूरी करवा दूंगा। हंगामा मत करना। याद रखो, भैया ने जो सोचा है हमारे अच्छे के लिए ही सोचा है। रमा सिर्फ प्रार्थना करती रही कि कोई इस शादी को रोक दे, और जैसे उसकी प्रार्थना ऊपर वाले ने सुन ली गई। अब दूल्हा सिंदूर दान करें।